Hello students and welcome to Gyan Adda Complete Knowledge Hub. Today we will discuss a new unit, a new topic, that is economic system and business environment. This is part 1 of unit 2. यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर राइट साइड में आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्ट यूनिट 1 के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप पूरा देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। और 3 तरीके के होते हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइज दिस इज सिलेबस ऑफ यूनिट 2 एंड आई हैव टेकन दिस सिलेबस फ्रॉम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि 95% जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। 5% के जो वेरिएशन होते हैं डिपेंड्स ऑन टॉपिक एंड जो करंट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं आगे। तो आज हम इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करेंगे और बिजनेस इन्वायरमेंट में ये कैसे इसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 2 है ये। तो पहले तो समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो हर एक कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। इसमें किस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये गवर्नमेंट तय करती है। कहीं का कैपिटलिस्ट होता है, कहीं का सोशलिस्ट होता है, कहीं का सोशलिस्ट को कम्युनिस्ट भी बोलते हैं या कम्युनिज्म भी बोलते हैं, और कहीं का मिक्स्ड इकॉनमी होती है। और जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली तो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो उस कंट्री की इकॉनमी कैसी है। अब आप सोच रहे होगे इकॉनमी तो एक ही होती है, कैसी है का क्या मतलब है? तो नहीं, इकॉनमी 3 तरीके की होती है। हम जिस कंट्री में हैं वो मिक्स्ड इकॉनमी है। 2 तरीके की और इकॉनमी होती है, आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कशन करेंगे। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ एंड मनी a company has its disposal as well as access to entrepreneurs, the people who want to run companies, start their own business। आप अपना बिजनेस कैसा करोगे, आपके entrepreneurs कैसे होंगे, आप लोगों को किस तरीके से क्या किस प्राइस पे सामान दे रहे हो, पूरा जो फुल एक्सेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक सिस्टम करंट की कैसी है, आप कहाँ से कैसे किस तरीके से बिलोंग करते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है, लिबरल है, क्या है, कैसे है, टोटली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ योर कंट्री। नेक्स्ट है फिजिकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज नीडेड टू रन ए बिजनेस। आपके बिजनेस में कौन से तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फिजिकल मटेरियल क्या चाहिए होगा, ये सारे जो डेटाज हैं, नॉलेज, कंपनीज किस तरीके की चीज़ें यूज़ करोगे, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और डिपेंड करते हैं ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो डिफरेंट तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स को यूज़ करते हैं और आप किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो totally depends on the economy of your country. So these are the 3 points जिसको कहीं ना कहीं कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंक्लूड किया जा सकता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, उसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इकोनॉमिक सिस्टम जो अभी हम आज पढ़ रहे हैं, फिर आगे की यूनिट्स में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये दोनों चीज़ आपके फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके का होता है हर एक इकोनॉमी का सिस्टम। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म को सोशलिज्म भी बोल सकते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म को हम पूंजीवादी भी हिंदी में बोलते हैं, और समाजवादी या संप्रदायवादी कम्युनिज्म को बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इन दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो क्या होता है कि देखो ये जो 2, 3 है इसको अवॉइड कर देना, ठीक है, रिपीट हो गया ये। These systems serve to explain whether business, आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो, आप कारपेट का बिज़नेस कर रहे हो, कोल का बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वो प्राइवेट पर्सन ओन करेगा उसको या गवर्नमेंट ओन करेगी, या थोड़ा प्राइवेट ओन कर सकती है, थोड़ा गवर्नमेंट ओन कर सकती है। ठीक है, तो ओनरशिप किसकी कहाँ ज़्यादा होगी किस चीज़ में, वही हमारे इकोनॉमिक जो सिस्टम करंट में चल रहा होता है उससे से ही ये तय किया जाता है कि आप इस कंट्री में जो बिज़नेस करोगे डायरेक्टली उस पर आपका अधिकार रहेगा। वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम क्या आपको इस चीज़ के लिए परमिशन देती है, या गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा, या दोनों का मिला जुला अधिकार रहेगा। तो यही होता है इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हर एक कंट्री का तकरीबन अलग अलग होता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसको ग्राफ से मैंने थोड़ा सा समझाया है इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट में। इस फिगर को याद कर लेना, बहुत ही इजी है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको एग्जाम में डायग्राम में बना देना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या बोलता है।
ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पीछे मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे जो मैंने आपको बताया वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट आप बोल सकते हो। जब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, मतलब इस पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, जो बिज़नेस चला रहा है, जो बिज़नेस खोला हुआ है या जिसका बिज़नेस है, मतलब वो प्राइवेट हैंड में होगा, जिसने शुरू किया है उसके हाथ में है, तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। मतलब आप अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपने आप कैपिटल को, अपने आप मनी को बढ़ाने के लिए विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, आपका इंटेंशन है कि आपको प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट आपको कोई रोक टोक नहीं कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको फ्री कर दिया हुआ है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, इस पर गवर्नमेंट का कुछ भी राइट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवादी। कहीं ना कहीं जो भी पर्सन होता है वो पर्सन के रिज़र्व को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। जब आप गवर्नमेंट किसी चीज़ में जब इंटरवेन नहीं करती है तो आपकी प्रॉपर्टी जो होती है, आपका प्रॉफिट जो होता है वो आप अपने से तय करते हो कितनी प्रॉपर्टी आपको बनानी है, कोई उस पर गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो, बहुत सारे पैसे आप अर्न कर सकते हो, गवर्नमेंट आपसे पूछने नहीं जाएगी। अब इसके कुछ मेन फीचर होते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल आप अपनी प्रॉपर्टी खुद बना सकते हो, गवर्नमेंट आपसे पूछने नहीं जाएगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर को भी ये पूरा फ्रीडम होता है कि उनको क्या परचेज़ करना है, क्या नहीं परचेज़ करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना है। प्रॉफिट मोटिव होता है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पूरा लिबरलाइजेशन, पूरा छूट दे दिया जाता है कि आप कुछ भी करो, तो आप प्रॉफिट कहीं ना कहीं अर्न करते हो। तो इसलिए इस इकोनॉमिक सिस्टम का जो मोटो होता है वो प्रॉफिट मोटिव ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस सिस्टम, एग्जैक्टली आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो बिज़नेस आप जो कर रहे हो उस पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, वो टोटली प्राइस सिस्टम डिपेंड, मतलब आप पूरी तरीके से फ्री हो, अपने प्राइस सिस्टम को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। कंपटीशन, ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन भी मार्केट में बहुत होता है, क्योंकि जहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नई नई खुलती हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो ये भी इसके मेन फीचर होते हैं। जिस भी कंट्री में कैपिटलिज्म होता है वो कंट्री काफ़ी हद तक, जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखो पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री दैट कैन बी कॉल्ड कैपिटलिस्ट इन ट्रू सेंस। गाइस, ट्रू सेंस में किसी भी कंट्री को कैपिटलिस्ट कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेगुलेट करती है। लेकिन जैसे कंट्री हो गई यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कैपिटलिस्ट कंट्री मानी जाती हैं, पूंजीवाद। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, डिपेंड, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और IBMs हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ITs डेवलप कंट्रीज़ हैं ये सब। तो ये सारी कंट्री को बोला जाता है क्या, कैपिटलिज्म कंट्री हैं। बट दे आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड कैपिटलिस्ट। बट अगर इसको थोड़ा माइन्यूटली देखा जाए कि यहाँ का सिस्टम किस तरीके से है, तो वो मिक्सड टाइप में है। मतलब जो प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन है, वो थोड़ा थोड़ा प्राइवेट इंटरप्राइज भी ओन करती है, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है डायरेक्टली, एंड रेगुलेट्स दी वर्किंग, और उनके वर्किंग को रेगुलेट भी करती है। ये अलग बात है कि हम उसको बोल देते हैं कि कैपिटलिज्म है, बट इसकी एक सच्चाई थोड़ी सी ये भी है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल भी करती है, तो इसलिए इसको मिक्स्ड इकॉनमी का नाम दे दिया गया हुआ है। मिक्स्ड इकॉनमी क्या है, डिटेल में हम आगे समझते हैं। तो आई होप कि कैपिटलिज्म आपको समझ में आया होगा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपका बिजनेस जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ओन करता है, ताकि वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। ये कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है। अब कम्युनिज्म या सोशलिज्म क्या कहता है कि ये फिलॉसफी ऑफ इक्वलिटी को बोलता है। यहाँ पे सीधे जस्टिस का कैपिटलिज्म का अपोजिट मान लेना कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का जस्ट अपोजिट है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ये क्लासलेस सोसाइटी को बिलोंग करता है, बिलीव करता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, बिलीव करता है कि कोई ज़्यादा गरीब नहीं, कोई ज़्यादा अमीर नहीं, और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट लोगों को कोई कंट्रोल नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमसे बड़ा हितैषी पब्लिक का कोई नहीं है, गवर्नमेंट ये कहती है, ये मानती है, और ऐसे देशों में प्राइवेट लोगों को ज़्यादा छूट नहीं मिलती है काम करने के लिए। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं कि सोशल ओनरशिप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होते हैं। सोशल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, नॉट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। किसके होते हैं, ये गवर्नमेंट की होती है। सेकंड है नो प्राइवेट इंटरप्राइज, कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइज को एंटरटेन नहीं किया जाता है गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल ओनरशिप होती है। सोशल ओनरशिप का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ओन करेगी, प्राइवेट इंटरप्राइजेज नहीं होंगे। क्लासलेस सोसाइटी होगी, मतलब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। डिपेंड नहीं करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, या किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। हम इक्वलिटी की बात करते हैं किस चीज़ में, सोशलिज्म में।
फिर है नो फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास में कोई फ्रीडम नहीं होती है चॉइस की, मतलब डज नॉट इन्जॉय सॉवरेन राइट व्हाट टू सप्लाई, क्या सप्लाई करना है, कहाँ सप्लाई करना है, कैसे सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है, क्या प्राइस होगा, वो स्टेट या कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। कंज्यूमर का कोई इसमें रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चाइना, पोलैंड, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ईस्ट जर्मनी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सोशलिज्म के। इन्होंने क्या किया था, ट्राई टू स्टैब्लिश सोशलिज्म। देखो आगे पढ़ो, आज भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सोशलिज्म है, मतलब मिक्स्ड है, काफ़ी हद तक डोमिनेशन है सोशलिज्म का, बट कहीं ना कहीं फेल है, सक्सेस नहीं है। लेकिन अब नाउ एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के ऑल अदर आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकॉनमी। देखो इन सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था, सोशलिज्म को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश की थी, भरसक प्रयास किया था, बट सक्सेस नहीं मिली। कस्टमर से, इंडिविजुअल से, सिटीजन्स से रिजेक्शन मिला, फेल हो गए। आज मिक्स इकॉनमी को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आज भी तानाशाही कंट्री मानी जाती है, ये आज भी सोशलिज्म और कम्युनिज़म को ही अडॉप्ट करती है। यहाँ की इकॉनमी आज भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ये सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही, फीचर्स को, ये सारे फीचर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। सो नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड इकॉनमी क्या कहती है, कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ की इकॉनमी प्राइवेट लोग भी, मतलब यहाँ पे प्राइवेट भी बिजनेस करते हैं और पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट भी करती है। कैसे गवर्नमेंट करती है, जो भेल हो गया, सेल हो गया, CIL हो गया, ये सब महारत्न कंपनीज़ हैं, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। उसी तरीके से आपके घर में आप खुद, आपके फैमिली, फादर मदर जो भी हैं आपके आसपास रिलेशन में वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा देश में आप हो आज की डेट में जो आज यहाँ आप भी बिज़नेस कर सकते हो और सरकार भी कर रही है या कर सकती है। आप दोनों सब लोग साथ में बिज़नेस करते हो, क्यों करते हो, नेशन के इंटरेस्ट में, अपने प्रॉफिट में, या नेशनल के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने अपने लोगों को छूट दे रखी है कि आप बिज़नेस कर सकते हो, आप भी करो, हम भी करें, आप भी सुखी, हम भी सुखी, ये अप्लाई, ये फॉलो करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ का मतलब है सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म बोथ एग्जिस्ट करता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर इज़ प्रोटेक्टेड। कंज्यूमर की जो चॉइस है, उनको जो आज़ादी दी जाती है बिज़नेस करने की, प्राइस में, प्राइस जैसे कि आपको क्या प्राइस रखना है या कंपटीशन, इन सारी चीज़ों में आपके कंज्यूमर के जो राइट होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इस इकॉनमी के अंदर में, क्योंकि गवर्नमेंट भी चीज़ों को नोटिस कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, रेगुलेट कर रही है। आप अपने कस्टमर के साथ में, कंज्यूमर के साथ में चीट नहीं कर सकते हो, और अगर करते हो तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा। तो फुल्ली आप क्या करोगे, आपको कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन खोले हो तो आपको गवर्नमेंट के पास में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के अंदर काम तो आप ही कर रहे हो, प्रॉफिट भी आप ही अर्न कर रहे हो, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट है आपकी बैठी हुई। अगर आप कुछ चीट करते हो, कुछ दिक्कत करते हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो गवर्नमेंट है आपको दुरुस्त करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि प्राइजेस आर फिक्स्ड, प्राइस फिक्स्ड होते हैं एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट भी करती है और मार्केट फोर्सेस भी करते हैं। मतलब क्रिटिकल गुड्स में लाइक ऑयल हो गया, LPG हो गया, ये सब गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस। आप जो तेल, और तेल मतलब कौन से तेल, ऑयल की बात मैं कर रही हूँ, जो आप गाड़ी में और अपने बाइक्स में, स्कूटीज़ में और लग्जरी कार में डलवाते हो, वो गैस जो आपके घर में यूज़ होता है वो सारे रेट्स गवर्नमेंट तय करती है। बट आपको गाड़ी का प्राइस क्या है, कैसे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ तय करती हैं, जिनको आप जाके के ख़रीदते हो, या अपने बिज़नेस में आपको प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, या आप फ्री हो इस चीज़ को तय करने के लिए। तो कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट तय करती है, कुछ चीज़ों में आप फ्री हो तय करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट लेबर इंटरेस्ट एंड वीकर सेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद लोग, मतलब जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, वो लोग एक्सप्लॉइट ना करें वीकर सेक्शन को या लेबर्स को। इसलिए लेबर्स के और वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए लेबर एक्ट बनाया गया है। और आज 1 तारीख है, मतलब 1 मई है, आज लेबर डे भी है गाइज। टुडे इज़ लेबर डे। देखो कितना अच्छा दिन है ना, लेबर्स की बात हुई, वीकर्स की बात हुई, और आज लेबर डे भी है इत्तेफाकन। तो कहने का मतलब ये है कि इनके इंटरेस्ट को और इस सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है कौन,
गवर्नमेंट करती है प्रोटेक्ट, तो आप उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। आप माने कौन? पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट लोग। तो इसलिए ये मिक्स्ड इकॉनमी का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर सॉवरेजन। सॉवरेजन इसको नहीं बोलते हैं, इसको सॉवरेन बोलते हैं। मैं सॉवरेजन बार बार, क्योंकि काफ़ी लोग सॉवरेजन सॉवरेजन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये सॉवरेन इसका प्रोनाउंसिएशन है, जी इसमें साइलेंट है, सॉवरेन इसको बोलते हैं। कंज्यूमर सॉवरेन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं वो इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। कैसे? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन्ड इन अबव पॉइंट। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ मिक्सड इकॉनमी टुडे। आज के देश में तकरीबन सभी कंट्री मिक्सड इकॉनमी को फॉलो कर रही हैं। इधर इट्स मिक्सड कैपिटलिस्ट लाइक यूएस, यूके, बोल दे भले कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, डेवलप्ड भी है, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें देखा जाए रेशियो तो कैपिटलिज्म है, और आप 60-40 का रेशियो ले सकते हो। बट यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काफ़ी मिक्स्ड सिस्टम है। लेकिन जैसे चाइना और इंडिया है, ये भी क्या है? मिक्स सोशलिस्ट है। मतलब सोशल लोगों को भी प्रमोट, मतलब खुद का भी। सोशलिस्ट का मतलब क्या, मैंने पीछे बताया ना, जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हर एक चीज़ में इंटरवेंशन करती है, बट देन आप फ्री हो अपना बिजनेस करने के लिए। तो आई होप कि आपको मिक्स्ड इकॉनमी के काफ़ी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ यू कैन राइट मी ऑन माई मेल ID, और यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो से आप अपडेटेड रहो। थैंक यू गाइज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी वीडियो में।